มาดูเรียกไอ้เท่า हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है बहुत ही प्यारे प्यारे से व्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और आज की सुबह की शुरुआत हुई है झमाझम बारिश के साथ। और सुबह सुबह ही मौसम ने करवट बदल ली है और झमाझम बारिश हो रही है। तो सुबह के जो काम थे दोस्तों वो तो सारे हो गए। बारिश की वजह से हम कुछ भी नहीं दिखा पाए। उसके बाद नहाकर हम आ गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सनई के फूल को साफ कर रहे हैं और इधर हमने चाय भी रख दी थी बनने के लिए। तो चाय में डाल देते हैं दूध। और दोस्तों, यहाँ पर कड़कती हुई हमारी चाय बन रही है। और कई लोगों की जो सुबह होती है वो बिना चाय के तो हो ही नहीं पाती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को चाय बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। तो जो सनई के फूल है ना, इनको साफ़ करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो तब तक हमने क्या किया था, खिचड़ी रख दी थी बनने के लिए, क्योंकि इन लोगों को देर हो जाती है अगर हम सब्जी बनाने की रास्ता देखते तो सनई के फूल यहाँ पर हमने साफ़ करवा लिए हैं। उसके बाद तब तक हमने मसाले भी पीस लिए हैं। और चावल का जो पेठा होता है ना, चावल भिगोए जाते हैं, उनको पीसा जाता है, वो भी हमने पीस लिया था। फिर यहाँ पे आ गए हैं सनई के फूलों की सब्जी बना लेते हैं। तो इस सब्जी में ना लहसुन की मात्रा अगर अधिक हो तो सब्जी और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। और दोस्तों, ये सब्ज़ी बनने में तो इतनी जल्दी से बन जाती है, फटाफट से पक जाती है, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा पकाने वाला होता ही नहीं। जल्दी से ये फूल पक जाते हैं। और दोस्तों, फूल कम दिख रहे होंगे, कली ज़्यादा आप लोगों को दिख रही होंगी, क्योंकि हमारे यहाँ फूल थोड़ा सा कम डाले जाते हैं, कली कली ज़्यादा डाली जाती है। तो उधर हमने मसाले डाल दिए हैं पकने के लिए। जब तक मसाले पक रहे हैं तब तक ये जो चावल का पेठा है इस सब्ज़ी में लगा देते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, लहसुन, जीरा, हींग से हमने छौंक दिया है, मसाले भी डाल। उसके बाद पेठे में लपेट कर ये सब्जी भी डाल देते हैं और अच्छे से इसको चलाते हैं। ये चलाते चलाते ही पक जाती है। तो इसको एक बार ही हमने बंद कर दिया था, बाकी ऐसे खुले ही पकाया था। और हमारे कौन कौन से दोस्तों को सनई के फूलों की सब्जी पसंद है। और दोस्तों, हो सकता है आप लोगों के यहाँ इसको कुछ और कहा जाता हो, क्योंकि हमारे यहाँ तो सनई के फूल कहे जाते हैं। और अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में इसको और भी नामों से जाना जाता होगा। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ इस सब्जी को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, हमारी सब्जी बन गई थी। आटा भी हमारा पूरा नहीं लग पाया था, उससे पहले ही सब्जी तैयार हो गई। तो सब्जी को निकाल कर दूसरे बर्तन में कर लेते हैं, कढ़ाई खाली कर लेते हैं। उसके बाद रोटी हम बना लेते हैं। और दोस्तों, इसके बाद हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। ये है शाम का टाइम, तो यहाँ पर शाम वाली हम झाड़ू लगा रहे हैं। और बीच बीच में आज बारिश होती जा रही है। तो जब ऐसी हल्की फुल्की बारिश होती है तो आंगन को नहीं बंद किया जाता है, वरना घर में इतनी ज़्यादा गर्मी भी लगती है, दूसरा अंधेरा भी हो जाता है। तो जब ज़्यादा बारिश होती है तभी बंद किया जाता है। तो ये जो रिमझिम वाली बारिश है ये सुबह से लगी हुई है। और बीच में इतनी तेज़ वाली धूप निकली थी कि जो गेहूं हमारे धोए रखे थे तो उनको धूप में डाल दिया गया था। और कल के वीडियो में आप लोगों को दिखाया था कि वो उठाकर हमने अंदर रखे थे। तो अब हम जा रहे हैं गेहूं साफ़ करने के लिए।
और दोस्तों पूरे घर में हमने झाड़ू भी लगा दी, उसके बाद आंगन को भी साफ़ कर लेते हैं। और झाड़ू लगाने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि झाड़ू लगा दी, सारी सामानों को उठाना रखना पड़ता है। और ख़ासकर जो बच्चे होते हैं तो सारी चीज़ों को फैला देते हैं, तो बड़ा टाइम लग जाता है झाड़ू लगाने में। यहाँ पर हमने ये सफाई कर दी, उसके बाद जा रहे हैं बाहर। और लाइट आ रही थी तो हमने कहा चलो पंखे से ही आज गेहूँ साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि धोए हुए ही हैं, केवल उनको पंखे में ओसाना है। और फिर यहाँ पर इन्होंने पंखा लगाया था और हमने कहा छत पर कौन ले जाए, नीचे ही साफ़ कर लेते हैं। लाइट भी आ रही है तो वही हमने बिछा लिए थे। और ये गेहूँ आज हम साफ़ करके चक्की पर भिजवा देंगे, क्योंकि आटा अब ज़्यादा दिनों के लिए नहीं रह गया है। पहले ही चक्की पर पहुँच जाता है तो उस दिन तो पिसकर आ नहीं पाता है, 1 से 2 दिन लग जाते हैं। तो इसी वजह से हमने सोचा आज ही पहुँचवा देंगे। और रखे रखे गेहूँ में भी नमी आ जाती है, इससे अच्छा आज धूप लग गई थी तो गेहूँ भी हमारे अच्छे से तैयार हो चुके हैं पीसने के लिए। कैसे करोगी? अरे खा नहीं पाओगी। वाह भाई वाह भाई वाह भाई, बस हो गया, वेरी गुड। हम दूर जा रहे घर वहाँ पे इधर तो नहीं गई कभी। नहीं गई थी, हम दूर वहाँ कहाँ गई? वहाँ बड़ा कीचड़ है, रास्ते में पानी भरा है। भाई अरे ये है कौन भाई? वहाँ दिखे होगा, बहुत रास्ता खराब है, बहुत खराब है। बैठ जा बैठ जा, गिर तो बैठ। कोई पकड़ने वाला भी तो नहीं, कोई पकड़ेगा भी तो नहीं। यहीं बैठो, जाओ बाबा पास बैठ जाओ। हैं? बाबा बुला रहे हैं, जाओ उनके पास। और ये जा रहे थे गेहूँ डालने के लिए, तो साथ में चारू भी चली गई हैं। ये भला पीछे कैसे हट जाती हैं। फिर आप लोगों से मिल रहे हैं शाम के टाइम। बाकी के जो काम थे, जैसे छत पर से कपड़े उतार कर लाना, छोटे मोटे बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो सारे काम हमने निपटा लिए थे। और ये वीडियो दोस्तों उसी दिन का है, मतलब कल का, जब हमने मठरी बनाई थी। तो आज पापा जी को जाना है निमंत्रण में, गांव में ही है, वहाँ पर जाएंगे। तो उन्होंने कहा था खाना हमारे लिए नहीं बनाना, तो सिर्फ 3 लोग बचे हुए हैं। तो 3 लोग सोच रहे थे क्या बनाएं। ऊपर से आज थोड़ी सी देर भी हो गई थी, काम बहुत सारे हो गए थे। और जब हम कुछ बनाते हैं, खाना तो बनाना ही होता है एक्स्ट्रा। हमने मछली बनाई थी, उसके बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। सारा काम करते करते आज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। गेहूँ भी साफ़ करने थे, तो वही हम सोच रहे थे क्या बनाए शाम को। तो बस हम आ गए हैं झटपट बनने वाली चटनी, तीखी चटपटी वाली दोस्तों। और ये वाली चटनी सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया था, उसमें डाल दिया था हींग, जीरा, और फिर इसमें डाल दिया है प्याज, ये चने की दाल, लाल मिर्च, सूखी हुई लहसुन बारीक कटा हुआ। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से पका लेते हैं और ये दाल पक जाएगी। और यहाँ पर फिर हम इसमें टमाटर डाल देते हैं दोस्तों। अगर आप चने की दाल नहीं डालना चाहते तो आप इस चीज़ को स्किप कर दीजिए। और यहाँ पर ये टमाटर डाल देते हैं, काट के हमने पहले ही रखे हुए थे। और वैसे तो सब्जी बनती ही रहती है, लेकिन ये चटनी कभी कभार ही बन पाती है। लेकिन जिस दिन बनती है बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है और सभी को अच्छी भी लगती है। और पापा जी होते थोड़ा सा वो लगता है कि नहीं सब्जी ही बने या कुछ और बने, चटनी से फिर अच्छा भी नहीं लगता बनाते हुए। लेकिन आज हमने सोचा चलो चटनी ही बनाते हैं। तो इसमें डाल देते हैं नमक, हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, ज़्यादा मसाले इसमें नहीं ऐड करेंगे। और स्वाद लाने के लिए इसमें डालते हैं थोड़ा सा मैगी मसाला।
तो अब इसको ढक देते हैं, थोड़ा सा ये गल जाएगी। इधर हमने दूध रख दिया था कि दूध भी हमारा गर्म हो जाएगा और तब तक हम आटा लगा लेते हैं। और ये देखिए टमाटर गल गए थे, इसमें थोड़ी सी चीनी डाल देते हैं क्योंकि ये वाली चटनी हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, खट्टी मीठी तीखी वाली। चटनी और इसको हमने एक प्लेट में निकाल लिया था ताकि अच्छे से ठंडी हो जाए। जब ठंडी हो गई है तो इसको हम मिक्सी में पीस लेते हैं। तो दोस्तों ये वाली चटनी बनाकर ज़रूर देखिएगा, वैसे आप लोग बनाते ही होंगे। और यहाँ पर हमने ये देखिए पीस लिया है, बिल्कुल बारीक सा पेस्ट हमारा बनकर हो गया है तैयार। अब इसमें हम तड़का लगा देते हैं लाल मिर्च और राई का। तो दोस्तों ये स्वादिष्ट वाली हमारी चटनी बनकर हो गई है तैयार। और इस चटनी को आप पूरी, पराठे और रोटी के साथ ही नहीं बल्कि डोसा, इडली के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और दोस्तों चटनी बनकर हो गई है तैयार। बीच में हमने फटाफट से आटा लगा लिया है, अब रोटी बना लेते हैं। पहले तो हम सोच रहे थे चूल्हे पर रोटी बनाएं, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था तो इन्होंने कहा नीचे ही बना लो। उधर चारू अपना होमवर्क कर रही हैं बैठ के और अब खुद से अपना होमवर्क करने लगी हैं। अब ज़्यादा डांटना नहीं पड़ता है, ज़्यादा कहना नहीं पड़ता है। बच्चों को खुद टेंशन हो जाती है कि कल हमको स्कूल जाना है तो मम्मी हमारा होमवर्क करा दो। और जिस दिन रह जाता है उस दिन सुबह रोना धोना चालू हो जाता है कि आज हमारा होमवर्क नहीं हुआ, आज स्कूल नहीं जाएंगे। तो बच्चे हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं खुद जिम्मेदार धीरे धीरे होते जाते हैं। दोस्तों आज केवल चटनी बनी है और चटनी रोटी ही पतिदेव को खानी पड़ेगी। और वैसे तो शाम के टाइम सब्जी बनती है, लेकिन सुबह का भी खाना रखा हुआ है और आज काम भी ज़्यादा था तो देर हो गई है, तो चटनी बनाई है और चटनी का ही सभी लोग आनंद लेंगे। तो और चटनी ऐसी बनाई है कि इस चटनी के आगे सब्जी भी फेल हो जाए। तो चलिए देखिए बढ़िया है। हाँ, तीखी चटपटी सी बनाई है चटनी। तो रोटी बना देते हैं, सब लोग खा लेंगे। और दोस्तों खाना पीना हो गया था, उसके बाद आ गए हैं बर्तनों की सफाई करने के लिए। चाहे चटनी रोटी बने, चाहे कोई रेसिपी बने और चाहे सब्जी बने, बर्तन तो उतने ही इकट्ठा होने हैं दोस्तों, बर्तनों में कोई कमी नहीं आती है। तो शाम को एक एक बर्तन खाली करना पड़ता है, किसी में कुछ रखा होता है, किसी में कुछ रखा होता है, अच्छे से साफ़ सफाई करनी होती है। तो ज़्यादा ही कुछ बर्तन हो जाते हैं, दिन भर तो कोई गिनती नहीं होती है कितनी बार बर्तन धोए जाएँ। तो यहीं पर आ गए हैं, चलिए बर्तन साफ़ कर लेते हैं। और दोस्तों हमारी एक बहन का कमेंट आया था कि ऋतु दीदी आप बस वही खाना दिखाती रहती हो और कुछ दिखाइए, थोड़ा सा अलग दिखाइए। तो बहन हम यही कहते हैं कि हमारा जो डेली रूटीन होता है, हम जो करते हैं वही आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। कहीं जाते हैं तो वो भी दिखाते हैं, कहीं से कुछ लाते हैं तो वो भी दिखाते हैं। तो जितना हो सकता है जो हमारी लाइफ में चल रहा है वो आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं। और इस समय क्या है, क्या दिखाएं, बस वही दिन में खाना बनाना, हमारी लाइफ बस वो किचन तक ही सीमित रह जाती है। और बीच बीच में कहीं आना जाना होता है तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। और क्या दिखाएं, कुछ बना के हम दिखाते नहीं हैं। जो हमारी रियल लाइफ है दोस्तों, जो विलेज की लाइफ है, वो आप लोगों के साथ दिखाते हैं। तो हमारे कई दोस्तों को पसंद आती है तो वो प्यारे प्यारे कमेंट भी करते हैं। और दोस्तों दिन भर में इतने सारे काम होते हैं कि सिर्फ हम आधा काम भी नहीं दिखा पाते हैं। आधे दिन का वीडियो बना पाते हैं, या तो सुबह का या तो शाम का। अगर हम सुबह से लेकर रात तक के सारे काम दिखाएं तो ना जाने कितने व्लॉग बन पाएँ। छोटे से छोटा काम अगर करने बैठ जाओ तो उसकी तो कोई गिनती ही नहीं होती है। सिर्फ बड़े बड़े काम दिखते हैं, बर्तन, झाड़ू, पोछा, बस इतना ही। और बाकी ना जाने कितने काम होते हैं। वो चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, दिन बड़े हों या दिन छोटे हों,
हमारा जो डेली काम होता है वो ऐसे ही चलता रहता है। और दोस्तों आप लोगों का ही प्यार और सपोर्ट है जो आप लोग हमें यहाँ तक लाए हैं, और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट आगे रहेगा तो हम आगे भी जा सकेंगे। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपना भर भर के प्यार दीजिए। और कई बहनें हमारी पूछती भी हैं कि आपकी ननद की शादी कब है। तो अभी तो हमारी ननद की शादी नहीं है और सर्दियों में होगी, ये भी आप लोगों को बता दिया है, लेकिन अभी डेट और महीना पूरा फिक्स नहीं है। जब होगा तो आप लोगों को तो सब कुछ पता चल जाएगा। हमारा डेली व्लॉगिंग का चैनल है तो आप लोगों को एक छोटी छोटी चीज़ें भी पता चलेंगी। तो आप लोग बस अपना प्यार बनाए रखिएगा, और तैयारियां भी शुरू होंगी, सब कुछ होगा तो वो आप सभी लोगों को इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। तो बस अपना प्यार बनाए रखिएगा। और इसी के साथ दोस्तों आज का हम वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। अगर आज का यह वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर हमारे नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।